नमस्कार दोस्तों, रवि गुप्ता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेलगाड़ी एवं उनसे संबंधित प्रश्न। आपके सामने ये रेलगाड़ी से संबंधित एक मैंने सूत्र लिखा है। इस सूत्र में मान रखने से लगभग 70% प्रश्न बन जाते हैं। तो ये सूत्र है, जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी वस्तु को पार करती है, जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी वस्तु को पार करती है तो सूत्र है पार करने का समय। पार करने का समय का उत्तर जो भी आएगा उसको हमेशा सेकंड में लिखते हैं। पार करने के समय का उत्तर सेकंड में लिखेंगे। a + b × 18 x ± y × 5, जहाँ a रेलगाड़ी की लंबाई हमेशा होगी। सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई की डिटेल रखेंगे। तो रेलगाड़ी की लंबाई a और रेलगाड़ी की चाल x। तो a और x क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल। हमेशा प्रश्न को हल करते समय इसके मान को पहले रखेंगे। b दूसरी वस्तु होगी, उसकी लंबाई, b दूसरे वस्तु की लंबाई, और b y दूसरे वस्तु की चाल। b दूसरे वस्तु की लंबाई, y दूसरे वस्तु की चाल। यहाँ पे प्लस और माइनस है। विपरीत दिशा के लिए प्लस, विपरीत दिशा अगर होगी प्लस और सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस यूज़ करते हैं। बाकी 18/5 वैसे ही रहेगा। पहला प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 210 मीटर, चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक सिग्नल को पार करने में कितना समय लेगी? पहले तो डिसाइड करिए कौन किसको पार करता है। तो जब पार करने की बात एक बार होती है तो यहाँ एक रेलगाड़ी किसी एक वस्तु क्या सिग्नल को पार करती है। तो कौन कौन सी वस्तु है? रेलगाड़ी, सिग्नल। सबसे पहले रेलगाड़ी की डिटेल रखते हैं, मतलब a और x। a मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, तो 210। रेलगाड़ी की चाल x रखेंगे 63। अब b और y के मान को रखना है। b मतलब दूसरी वस्तु की लंबाई, तो सिग्नल की कोई लंबाई नहीं मानी जाती। सिग्नल की कोई लंबाई नहीं मानी जाती, याद रखेंगे, सिग्नल की कोई लंबाई नहीं होती। तो जब b नहीं हो सकता तो बचा कितना? 18। सिग्नल क्योंकि खड़ा हुआ होता है, स्थिर होता है, इसलिए उसकी चाल भी नहीं मानी जाएगी, चाल भी 0। तो यहाँ 5। जल्दी से काटते पीटते हैं। 9 से काटे 2, इसको काटे 7, ये 7 तिया 30, ये 5 से काटे 6, ऊपर बचा 6 × 2, काटने पे आया 12। और पार करने का समय हमेशा क्या होगा? सेकंड में। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ 12 सेकंड में पार करेगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। 225 मीटर लंबी रेल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार कर लेगी? पहले तो पार करने वाली वस्तु कौन कौन सी है? तो रेल किसको पार करती है? खंभे को। तो जब रेलगाड़ी किसी वस्तु को पार करे तो ये एक सूत्र होता है एक बार पार करने का। सबसे पहले a मतलब रेलगाड़ी की लंबाई लिखते हैं 225, फिर x मतलब रेलगाड़ी की चाल, वो भी दी हुई है 90। b मतलब दूसरी वस्तु होती है उसकी लंबाई, तो खंबे की कोई लंबाई नहीं होती। जैसे सिग्नल की लंबाई नहीं होती वैसे खंबे की लंबाई नहीं होती। तो खंबे की लंबाई 0, तो उसके मान को नहीं रखते 18। खंबे की कोई चाल नहीं होती, वो भी मान लिया 0, तो 5। काटे पीटे 18 पंचे 90, और ये होता है 25। 5 5 25, 25 को 225 से काटे
तो 25 निया। काट पीट के उत्तर प्राप्त हुआ 9, और पार करने में लगा समय हमेशा सेकंड में होता है, तो उत्तर हुआ 9 सेकंड। अगला प्रश्न, एक रेल 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पेड़ को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल की लंबाई क्या होगी? कौन किसको पार कर रहा है? तो रेल किसको पार करती है? पेड़ को। तो रेलगाड़ी पेड़ को पार करती है, तो जो भी होगा उसको रखते हैं मान। सबसे पहले रेलगाड़ी का डिटेल लिखते हैं। तो ये क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई दी है क्या? नहीं। तो माना रेलगाड़ी की लंबाई, तो x नहीं दी है। आगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई ये होती है जो हमको प्राप्त नहीं है, उसको हमने थोड़ी देर के लिए x मान लिया। रेलगाड़ी की चाल दी है 54। पार करने वाली वस्तु है दूसरी पेड़। पेड़ की कोई लंबाई नहीं होती, ना ही पेड़ की चाल होती है, मतलब बी और वाई नहीं रख सकते। और बोलता है पार करने में कितने सेकंड लग जाते हैं? 16। तो ये हो गया पार करने में लगा समय 16। इसको हमने काटा, 18 तिया 54, यहाँ कैलकुलेट करने पे ये बचा x, यहाँ 5 तिया 15, इधर जाके गुणा होगा, तो 16 गुणे 15। तो x बराबर रेलगाड़ी की लंबाई के रूप में हमें प्राप्त होगा 240 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर होगी। चलो कर दिए थे क्या? हो गया, रोक दो। अगला प्रश्न, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी सिग्नल को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? पार किसको कर रही है? एक बार। तो यहाँ पार करने वाली वस्तु है रेलगाड़ी और सिग्नल। रेलगाड़ी सिग्नल को पार करती है, तो ये सूत्र किसका है? एक बार पार करने का। तो मान रखिए सीधे, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, मतलब ए दिया हुआ है 150। रेलगाड़ी की चाल नहीं दी तो उसको मान लिया x। पहले ही बताया जा चुका है सिग्नल की कोई लंबाई नहीं होती और सिग्नल की कोई चाल नहीं होती। तो 18 और 5, और पार करने में लगा समय कितने सेकंड दिया हुआ है? 12 सेकंड। काटिए फटाफट। इसका इससे गुना होगा, जैसा भी ये हुआ 30। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x बराबर बचेगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, x बराबर बचेगा 30 गुणे 18 और बटे 12। ये किया 6 तिया 18, ये काटा 6 दूनी 12 और ये काटा तो 15। तो अंतिम रूप से x बराबर प्राप्त हुआ 45। तो ये हुआ 45 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि चाल किलोमीटर पर आवर में होती है, तो चाल के रूप में प्राप्त हुआ 45 किलोमीटर पर आवर। एक नया प्रश्न, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेल लाइन के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? तो यहाँ रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? खड़े व्यक्ति को। तो ये सूत्र मैंने पहले ही बोला है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है? तो 100 मीटर। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो 30।
फिर दूसरी वस्तु है व्यक्ति। व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती। रेलगाड़ी के सामने व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती, तो उसके मान को नहीं रखेंगे। दूसरा, व्यक्ति की चाल, तो व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसकी चाल 0 होगी। व्यक्ति खड़ा हुआ है इसलिए उसकी चाल 0 होगी। 5 काटेंगे पीटेंगे, 6 दूनी 6 पंचे, और ये 25 से पूरा कटेगा 4 बार। कट पिट के अंतिम रूप से प्राप्त हुआ 8, तो पार करने में लगा समय 8 सेकंड होगा। अगला नया प्रश्न, 62 किलोमीटर की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में, क्या लिखता है, उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ दो वस्तुएं कौन कौन सी है, तो एक है रेलगाड़ी और दूसरा क्या है, व्यक्ति। सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई लिखते हैं, तो ये हुआ 120। फिर रेलगाड़ी की चाल लिखते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल है 62। दूसरा होता है व्यक्ति की लंबाई भी, तो व्यक्ति की लंबाई होती नहीं है तो हमने नहीं रखा, लेकिन व्यक्ति की चाल है। कितनी चाल है, 8। और किस दिशा में है, लिखा है उसी दिशा। उसी दिशा मतलब होता है सेम डायरेक्शन। गाड़ी जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति भाग रहा है, तो उसी दिशा मतलब सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन के लिए माइनस चिन्ह होता है। तो व्यक्ति की चाल दी है 8, उसको रखेंगे, और किस दिशा में दी है, उसी दिशा मतलब माइनस और गुणे 5। एक स्टेप और कर लेते हैं जल्दी से। तो ये बना 120 गुणे 8 बटे 54 गुणे 5। 18 तिया 54, और ये हुआ 5 तिया 15। में डायरेक्ट काट रहा हूँ। 15 अट्ठे 120, काटने पीटने पे कितना सेकंड प्राप्त हुआ, तो उत्तर हुआ 8 सेकंड। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, दिशा उसने बता दिया, विपरीत दिशा में आ रहे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। किसके किसके बीच बात हो रही है, रेलगाड़ी और व्यक्ति। सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई लिख लेते हैं। तो पूरे प्रश्न में रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी तो x, उसकी चाल 64, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती इसलिए 18, व्यक्ति की चाल दी हुई है 8 किलोमीटर और किस दिशा में, विपरीत। जब चाल विपरीत होती है तो नीचे प्लस का यूज करते हैं। 8 ब्रैकेट बंद 5, और पार करने में लगा समय 10 सेकंड। एक स्टेप और कर लीजिए जल्दी से। ब्रैकेट ओपन किए तो x गुणे 18 बटे 72 गुणे 5 बराबर 10। 18 चौके 72। अंतिम रूप से इसे हल करने पर x बराबर प्राप्त होगा 20 गुणे 10, 4 पंचे 20, इधर जाके 10 से गुणा होगा, 20 गुणे 10 200। तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी 200 मीटर। अगला प्रश्न, 176 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 424 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। यहाँ पार करने वाली वस्तु क्या है, रेलगाड़ी, और क्या है, पुल। जल्दी से इस सूत्र में मान रखिए, एक बार पार करने की बात है। रेलगाड़ी की लंबाई है 176,
मतलब ए रेलगाड़ी की लंबाई, एक्स रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर पर आवर। दूसरी वस्तु है पुल। पुल मतलब बी। क्या पुल की लंबाई होती है? हाँ। तो बी का मान अब रखेंगे। पुल की लंबाई होती है तो उसको रखेंगे 424 और गुणे 18। लेकिन किसी पुल की चाल नहीं होती। क्या किसी पुल की चाल नहीं होती? मतलब वाई के मान को नहीं रखना है। तो बटे में 5। एक स्टेप और कर लेते हैं। ब्रैकेट हल करेंगे तो होगा 600 गुणे 18 बटे में 108 और गुणे 5। काटे 18 छिक्का 108, फिर इसको काटे तो ये 100, फिर 100 को 5 से काटेंगे तो सब कुछ काटने के बाद अंतिम रूप से प्राप्त होगा 20। और वो 20 क्या होगा? पार करने का समय। तो उत्तर 20 सेकेंड। अगला प्रश्न, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? पार करने वाली वस्तु है रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म। सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई लिखते हैं तो 150। रेलगाड़ी की चाल लिखते हैं तो वो भी दी हुई है 60। दूसरी वस्तु है बी और वाई। बी मतलब दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई। हाँ होती है, कितनी है? 600। लेकिन किसी प्लेटफॉर्म की चाल नहीं होती। क्या नहीं होती? चाल। तो चाल नहीं रखेंगे, गुणे 5। एक स्टेप और कर लिए तो ये बना 750 गुणे 18 बटे 660 गुणे 5। 0 0 काटे, 6 तिया 18 और ये 15 पना 75। ऊपर में काट पीट के बचा 15 गुणे 3 और 15 गुणे 3 होता है 45। तो कैलकुलेट करने पर 15 तिया 45 सेकेंड। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है। कितने मिनट में? 1। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को मान रखते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो 120। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो 36। प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, हाँ। तो दूसरी वस्तु है प्लेटफॉर्म, उसकी लंबाई होती है लेकिन उसके मान नहीं मालूम। तो मान ज्ञात करना है, मतलब x गुणे 18। प्लेटफॉर्म की कोई चाल नहीं होती इसलिए कोई मान नहीं रखेंगे। और पार करने में कितने सेकंड लगते हैं? ध्यान रखिए, पार करने का समय सेकंड होता है तो यहाँ कितने मिनट दिया हुआ है? 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं? 60। तो पार करने में लगा समय 60 सेकंड। 1 मिनट काटे, 18 दूनी 2 बार हुआ। एक स्टेप और करते हैं तो यहाँ हुआ 120 ब्रैकेट का प्लस x। यहाँ बचा 5 दूनी 10 और गुणे 6 60 से होगा तो 600। एक स्टेप और इधर कर लेते हैं तो x बराबर 600, यहाँ से 120 माइनस होगा तो x बराबर 450 480। तो ये x 480 क्या है? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगला प्रश्न, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 20 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई क्या थी? पार करने वाली वस्तु कौन है? रेलगाड़ी और पुल। सबसे पहले रेलगाड़ी लिखते हैं
तो हमने मान रखा 150 रेलगाड़ी की लंबाई, उसकी चाल 72। पुल की लंबाई होती है, हाँ होती है, उसको निकालना है, तो माना x गुणे 18। पुल की कोई चाल नहीं होती तो उसको नहीं रखेंगे। और पार करने में लगा समय कितने सेकंड है? 20। जल्दी से कैलकुलेट किए, 18 चौके 72, ये हुआ 5 चौके 20, भाग है इधर जाके गुना होगा, तो 20 गुणे 20 होता है 400। 20 गुणे 20 400। अब अंतिम रूप से x का मान प्राप्त होगा। 400 में से 150 माइनस करें तो x बराबर 250 मीटर। तो पुल की लंबाई उत्तर प्राप्त होगा 250 मीटर। अगला प्रश्न, 126 मीटर लंबी, 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? पार करने वाली वस्तुएं क्या हैं? दो रेलगाड़ियाँ। तो सबसे पहले रेलगाड़ी के मान को रखते हैं। तो पहली रेलगाड़ी का मान रखें 126 मीटर और पहले वाले की चाल रखे 30। दूसरी रेलगाड़ी है, उसकी भी लंबाई दी है, उसको भी रखेंगे 114 और उसकी भी चाल दी हुई है। कितनी चाल दी है? 42। किस दिशा में? विपरीत के लिए प्लस यूज करते हैं, 42 और गुणे 5। मान रखा हमने, जल्दी से ब्रैकेट को पहले हल किए तो ऊपर हुआ 240 गुणे 18 और नीचे ब्रैकेट हल किए तो 72 और गुणे 5। काटे, 18 चौके 72, 4 डायरेक्ट काट रहा हूँ। नीचे हुआ 20 और ऊपर में 240। 240 को 20 से काटने पर 12 सेकंड प्राप्त होगा, तो उत्तर हुआ 12। हम लोगों ने एक सूत्र देखा है कि जब रेलगाड़ी किसी भी दूसरी वस्तु को, चाहे वो कोई भी हो, एक बार पार करती है। कितनी बार पार करती है? एक बार। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी वस्तु को एक बार पार करती है तो उसका सूत्र होता है a + b x ± y गुणे 18/5 और पार करने का लगा समय। ये सूत्र क्या है? जब कोई चीज़ एक बार पार की जाती है। कितनी बार? एक बार। ए मैंने बताया है, ए हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई और एक्स हमेशा चाल रेलगाड़ी की। बी मतलब हमेशा दूसरी वस्तु होगी और उन दूसरी वस्तु की लंबाई होगी और वाई दूसरी वस्तु की चाल होगी। ये प्लस माइनस क्या होता है? तो ये प्लस माइनस सापेक्षिक रिलेटिव स्पीड होती है, सापेक्षिक चाल। विपरीत हो तो प्लस यूज़ करते हैं और सेम डायरेक्शन हो तो रेलगाड़ी में सेम डायरेक्शन के लिए माइनस यूज़ करते हैं। फिर 18/5 करना है और जिससे उत्तर हमेशा क्या होगा? पार करने में लगा समय। और पार करने में लगा समय का उत्तर हमेशा किस में आता है? सेकंड में। चलिए देखते हैं। 127 मीटर, 198 मीटर, 127 मीटर 98 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ किस दिशा में? विपरीत। मैंने बोला जब भी दिशा के बारे में बात हो तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। एक दूसरे की ओर 35 किलोमीटर 55 किलोमीटर की चाल से जाते हैं
तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पार करना कितनी बार हो रहा है, एक बार, लेकिन रेलगाड़ियाँ कितनी है, दो। केवल मान रखिए पहली रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 127 और उसकी चाल 35, दूसरी रेलगाड़ी उसकी भी लंबाई है तो उसको भी लिखेंगे और उसकी चाल है, पहली रेलगाड़ी पहली चाल, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी चाल, किस दिशा में, विपरीत। 55 गुणे 18 और गुणे 5। ब्रैकेट जल्दी से हल करिए, ऊपर जोड़ेंगे तो 225 गुणे 18 बटे 90 गुणे 5। जितना फास्ट कैलकुलेशन आपका होगा गुणा भाग, उतना जल्दी उत्तर आएगा। 18 पंचे 90, नीचे हुआ 25, 25 से अगर 225 में भाग करते हैं तो 9 बार जाता है। अब पार करने का उत्तर हमेशा किस में होता है, सेकंड में, तो इसका उत्तर होगा 9 सेकंड में पार करेंगी। इसी तरह से एक अगला प्रश्न, 126 मीटर 114 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर 42 किलोमीटर की चाल से जा रही हैं, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो यहाँ पार करना कितनी बार है, एक बार। फ़र्क ये है कि दोनों अलग अलग रेलगाड़ियाँ हैं। मैंने पहले ही बोला, जल्दी से दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ होती हैं इसलिए दोनों जुड़ेंगी। दोनों रेलगाड़ियों की चाल भी दी है, लेकिन किस दिशा की दी है, विपरीत, तो विपरीत दिशा में भी चाल जुड़ती है। वैल्यू रखे जल्दी से, लंबाइयाँ अगर दोनों की हैं तो दोनों जुड़ती हैं, चालें दोनों की हैं तो दोनों जुड़ती हैं विपरीत दिशा में, और एक दिशा होता तो माइनस यूज़ करते हैं। 18 और 5 ब्रैकेट हल करते हैं ऊपर, तो ऊपर हुआ 240 गुणे 18, नीचे हुआ 72 गुणे 5। जल्दी से जिनको काटते आता है काटिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। 4 पंचे 20, 20 से 240 को काटते हैं तो आता है 12। अब पार करने का समय हमेशा सेकंड होता है। एक अगला प्रश्न, दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 200 मीटर 150 मीटर लंबी हैं, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही हैं। किस दिशा में, एक दिशा, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन पे हैं। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। दोनों की लंबाइयाँ हैं तो दोनों की अगर लंबाइयाँ हैं तो जुड़ जाती हैं। और दोनों की चालें हैं 40 और 45, लेकिन किस दिशा में, एक दिशा मतलब माइनस, तो सेम डायरेक्शन के लिए माइनस, तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे और हमेशा 18 और 5 तो रहेगा ही, मैंने बताया। एक स्टेप और करिए, ऊपर कैलकुलेट किए तो हुआ 350 गुणे 18 बटे 5 गुणे 5। आगे 5 5 होता है 25, चलिए एक बार और काटते हैं। 7 पना 35
फिर ये हुआ 14 पंचे 70। अब आगे बचा क्या, 14 गुणे 18, 18 चौके 72 की 2 हासिल 7, 18 एकम 18, 18 और 7 25, तो आया 252। और ये उत्तर हमेशा किस में होता है, सेकंड में। तो उत्तर पार करने में लगा समय 252 सेकंड। ये अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ 46 किलोमीटर और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये लिखा है एक ही दिशा में जा रही हैं, एक दूसरे को 72 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। पहली बात तो रेलगाड़ी की लंबाई समान है, और लेकिन रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ नहीं दी हैं। तो हम जानते हैं अगर दोनों की लंबाइयाँ होती हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन वो दी नहीं है। तो माना एक रेलगाड़ी की लंबाई x, तो दूसरे की भी लंबाई x। तो लंबाइयाँ जुड़ती हैं, निकालना है समान लंबाई, तो माना एक लंबाई x तो दूसरी भी x। आगे नीचे हम चालें रखते हैं, और चालें किस दिशा की है, एक दिशा। एक दिशा मतलब माइनस, तो 46 माइनस 36 गुणे 5। और उसमें बोला पार करने में कितने सेकंड लगते हैं, 72। तो इक्वल टू 72। एक स्टेप और कर लीजिए, ऊपर की 2x गुणे 18, नीचे कैलकुलेट किए तो 10 गुणे 5 बराबर 72। जिन लोगों को अच्छे से काटते आता है वो डायरेक्ट काट सकते हैं। ये 18 चौके 72 होता है, काटा जा सकता है। फिर ये 2 से 2 काट दिए, 2 बार कटा। क्या क्या बचा, तो ये ऊपर बचा x, नीचे 10 गुणे 5 मतलब 50, और इधर ये 2 से 2 बार कटा था तो यहाँ बचा 2। तो x बराबर कितने मीटर, 100। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर होगी, तो उत्तर 100 मीटर होगी। उसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटे 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में जा रही हैं, एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। कितने सेकंड में, 12। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। यहाँ रेलगाड़ी की लंबाइयाँ नहीं दी, ठीक है। पार कितनी बार हो रहा है, केवल एक बार, ध्यान रखेंगे ना। और ये एक बार पार करने का सूत्र है। अगर लंबाइयाँ होती हैं तो यहाँ दोनों लंबाई हमेशा जुड़ती है, और भी दो अलग अलग चीज़ों की लंबाई होती है। लंबाइयाँ रेलगाड़ी की होती है हाँ, लेकिन वो दी नहीं है। क्या दी नहीं है, और दोनों क्या है, समान। तो मान लेते हैं दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान है, मतलब xx। नीचे क्या रखते हैं, चाल। चाल किस दिशा की, विपरीत। तो जब चाल विपरीत होती है तो दोनों जुड़ते हैं, तो 54 प्लस 46 गुणे 5। आगे
पार करने में कितने सेकंड का समय लगता है? 12। कैलकुलेट करते हैं। ये बना 2x गुणे 18 बटे 100 गुणे 5 बराबर 12। अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, पॉसिबल हो तो ये 3। चलिए, कई लोग को काटते नहीं आता इसलिए मैं सीधे एक साइड ले जा रहा हूँ। जिनको आता है वो फटाक से कर लीजिए। मैं सीधे x बराबर लिखता हूँ, जो भाग है वो उधर जाके गुणा होगा। 12 गुणे 5 गुणे 100। और यहाँ जो चीज़ गुणे में है वो उधर जाके भाग हो जाती है। काटे, ये 2 6 से काटे, ये 3, ये 2 और 2 कट गया। x बराबर आया 500 बटे 3। भाग करिए जल्दी से। पहला 3 एकम 3, कितना बचा? 2। फिर आगे 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18, फिर पॉइंट रिपीट होगा तो उत्तर होगा 166.66 मीटर। ये अगला प्रश्न एसएससी में पूछे जाने वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। केवल प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। पार करना, 2 रेलगाड़ियाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समानांतर पटरियों पर एक दिशा में चल रही है। एक दिशा मतलब माइनस। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, फिर से, तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी में बैठे व्यक्ति को 27 सेकंड में पार करती है। तो ये जो 27 सेकंड है ये किसको पार करने का समय है? तो उत्तर व्यक्ति को पार करने का। किसको पार करने का? व्यक्ति। रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है। यहाँ एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को नहीं पार कर रही है, उसमें बैठे व्यक्ति को पार कर रही है। इसी तरह से जब स्टैंडर्ड के प्रश्न आते हैं तो प्रश्न आता है रेलगाड़ी के ड्राइवर को पार करती है। तो ड्राइवर मतलब व्यक्ति, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि ड्राइवर तो सामने रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार किसको किया? ड्राइवर को। ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है रेलगाड़ी के गार्ड को, तो आदमी सोच लेता है गार्ड यार पीछे बैठा है तो शायद पूरा पार करती है। इस बात का ध्यान रखें, यात्री, व्यक्ति, ड्राइवर, गार्ड, ये सब आदमी होते हैं।